नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों की युति लंबे समय से बन रही है। वृश्चिक राशि में पहले जो है वो शुक्र, मंगल और बुध की युति बन रही थी, जिसमें से 23 नवंबर को बुध का राशि परिवर्तन हो गया, यानी बुध जो है वो तुला राशि में चले गए। तो इससे जो है त्रिग्रही युति जो है वो भंग हो गई। और उसके बाद फिर 26 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होता है और शुक्र जो है तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। अब फिर से वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन चुका है, यानी 26 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। अब वृश्चिक राशि में शुक्र, मंगल और सूर्य 3 ग्रहों की युति फिर से बनने लगी है। शुक्र का वृश्चिक राशि में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो मंगल का घर है और मंगल के घर में शुक्र जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, यानी इनके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं। शुक्र, कहा यह जाता है कि शुक्र जब वृश्चिक राशि में जाते हैं तो पूरी दुनिया में शोक की लहर जरूर व्याप्त होती है। आप इस समय देख रहे हैं कि अभी शुक्र का राशि परिवर्तन 26 तारीख को हुआ है और उससे ठीक पहले फिल्म इंडस्ट्री से हमको एक बैड न्यूज़ मिली, यानी एक बड़े अभिनेता को हमने खो दिया। पूरी दुनिया जो है शोक के लहर में डूब गई। तो शुक्र का ये प्रभाव है। एक्चुअली कोई भी ग्रह जो है अपने ट्रांजिट के 1 हफ्ते पहले से ही अपने रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है और 1 हफ्ते बाद तक उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये शुक्र के परिवर्तन का नतीजा है और वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल भी शुभ सूचना नहीं है। एक्चुअली शुक्र जो 26 तारीख को वृश्चिक राशि में एंटर हुए हैं, इनका ये गोचर 20 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन जो ये त्रिग्रही कॉम्बिनेशन है ये 7 तारीख तक चलेगा, क्योंकि मंगल जो है वो 7 तारीख को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिला जुला के अगर हम 7 दिसंबर तक का समय देखें तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रहा है, क्योंकि इस बीच जो है शुक्र, सूर्य और मंगल, इन 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन 7 दिसंबर तक बना रहेगा। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारी ग्लैमर वर्ल्ड के लिए, हमारे रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र को कलत्र कारक कहा ही गया है। जब शुक्र डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे जीवन की हार्मनी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इस समय आप अपने को बड़ा फेडअप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि शुक्र जो है इस बीच जो है वो डिस्टर्ब है और आगे चल के शुक्र अस्त भी हो जाएंगे। 7 तारीख से जो है वो शुक्र अस्त होने भी जा रहे हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ होगी। तो शुक्र इधर बीच 20 दिसंबर तक जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये समय यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, यानी सभी ऐसे कार्य जिनसे हमको सुखद अनुभूति होती है, वो अनुभूति कराने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। बिना शुक्र के हमको सुखद अनुभूति नहीं हो सकती है। तो शुक्र जो है जब इस समय डिस्टर्ब होगा, शुक्र अस्त होगा, तो हमारे जीवन में हार्मनी जरूर डिस्टर्ब होगी। यानी इस समय अगर आप कोई यात्रा करते हैं, आप यात्रा करिए, आपको आवश्यक है तो जरूर जाइए, लेकिन
इस समय यात्रा में आपको तनाव जरूर मिलेगा, यात्राओं से कोई विशेष फायदा आपको नहीं दिखेगा। इस समय हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स से भरा रहेगा, यानी शेयर मार्केट वगैरह में भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। वैसे भी हमने अभी पीछे एक वीडियो दिया था कि राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये अगले 8 महीनों तक ये समस्याएं क्रिएट करेगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप इस समय कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो बुलबुला आपको दिखाई दे रहा है वो कभी भी फूट भी सकता है। तो इस समय जो है वो 20 तारीख तक जो है वो बिजनेस के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इस समय कोई अमेरिका की ट्रंप की कोई ऐसी टैरिफ पॉलिसी भी आ सकती है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि त्रिग्रही जो योग है ये डिस्टरबेंसेस पैदा कर रहा है। मौसम में भी आप परेशानियां देख रहे हैं। 26 तारीख से जब से ये शुक्र का परिवर्तन हुआ है, यानी 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि में बना है, तब से आप देख रहे हैं कि वाटर एलिमेंट फिर से एक्टिवेट हो गया है। इस समय प्राकृतिक आपदाएं, अग्निकांड आप देख रहे हैं, प्रतिदिन जो है वो अग्निकांड, एक्सीडेंट्स की घटनाएं ये सब हो रही हैं, और जलीय आपदाएं भी इस समय आ सकती हैं। आप देख रहे हैं अभी एक तूफान, चक्रवाती तूफान जो है वो आ रहा है, तो वो इसी की देन है। एक तरफ तो पीछे राहु का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन सतभिषा में हुआ है उसके पीछे वो भी एक कारण है और दूसरी तरफ जो है ये त्रिग्रही कॉम्बिनेशन जो वृश्चिक राशि में बना हुआ है ये भी शुभ सूचना नहीं है। तो इस समय जो है वो मौसम काफी डिस्टर्ब रहेगा, और मौसम की वजह से इस समय लोगों को अपने सेहत पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जब मौसम डिस्टर्ब होगा तो आपके सेहत में भी परेशानियां जरूर आएंगी। इस समय कफ, कोल्ड और फ्लू की समस्याएं बढ़ेंगी, हार्ट अटैक की समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं। तो ये जो त्रिग्रही कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे हमको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें कहाँ ध्यान देना है? अपने रिश्तों पर विशेष ध्यान देना है। इस समय आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो 20 दिसंबर तक अपने रिश्तों पर विशेष ध्यान दें, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें और यात्राओं में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत शुभ सूचना नहीं दे रहा है। जब तक ये त्रिग्रही कॉम्बिनेशन बना है 7 तारीख तक, तब तक दिक्कतें तो ज़्यादा हैं। वैसे 20 दिसंबर को जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तब हम उस पर बात करेंगे कि आगे कैसी स्थितियां बनेंगी। इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पड़ोसी देशों से, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन देशों से भी संबंधों में खटास आ सकती है। ये जो त्रिग्रही कॉम्बिनेशन है, आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे भी बहुत अच्छे संबंध हमारे नहीं हैं, उनसे रोज जो है वो टेंशन बनी रहती है। तो ये जो त्रिग्रही कॉम्बिनेशन है ये इस बात की सूचना दे रहा है कि इस समय पड़ोसी राष्ट्रों से भी विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन है ये 7 तारीख तक ज़्यादा हमें सावधान रहना है। उसके बाद फिर 20 तारीख तक जो है हमको विशेष सावधानी रखनी है। दिसंबर में बहुत सारे ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उन पर हम नज़र डालेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।